एक घबराया हुआ फोन कॉल, एक जबरदस्त धमाका और एक पूरा शहर जो देखते ही देखते रातों रात गायब हो गया। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो एक भाई की अपनी बहन को खोजने की कोशिश से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक ऐसी भयानक सच्चाई पर होता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये अर्चना के आखिरी शब्द थे। अपनी कार में पागलों की तरह भागते हुए उसने अपने भाई अतुल को फोन लगाया था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद उसका पीछा कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लाइन कट गई और अगले ही पल उसकी कार एक भयानक धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गई। और इस एक घटना ने दो बड़े रहस्य खड़े कर दिए। पहला तो ये कि अर्चना के साथ असल में हुआ क्या था, और दूसरा जो शायद इससे भी बड़ा सवाल है, रविपुरम शहर का क्या हुआ। मतलब एक पूरा का पूरा शहर आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकता है। देखिए, 5 साल पहले तक रविपुरम एक जीता जागता शहर था। एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग रहते थे, काम करते थे, सपने देखते थे। वहां की केमिकल फैक्ट्री की सीटी को शहर की धड़कन माना जाता था। लेकिन फिर एक रात एक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। सरकार ने कहा कि ये एक गैस लीक थी और पूरे शहर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब कितनी जल्दी और पूरी तरह से हुआ। ये सिर्फ एक हादसा नहीं लग रहा था, ऐसा था जैसे किसी ने एक जिंदा चलते फिरते शहर का स्विच ही ऑफ कर दिया हो। जो शहर कभी अपनी इंडस्ट्री और नौकरियों के लिए जाना जाता था, वो अब एक खामोश वीरान कब्रगाह बन चुका था। तो अब कहानी में एंट्री होती है अर्चना के भाई अतुल की, जो पिछले 5 सालों से सिर्फ जवाब ढूंढ रहा है। सरकार की कहानी उसे कभी हजम नहीं हुई और कुछ ऐसे सुराग थे जो उसे रात में सोने भी नहीं देते थे। अतुल को ये बात अच्छे से पता थी कि सरकारी कहानी में बहुत बड़े झोल हैं। सोचिए, एक ईमेल आता है जिसमें मौत की खबर है, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिलती। केस को इतनी जल्दी बंद कर दिया जाता है जैसे कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे बढ़कर अर्चना की वो आखिरी अधूरी कॉल। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। इन सवालों के बीच अतुल को एक ही सपना बार बार परेशान कर रहा था, एक अंधेरी फैक्ट्री और वहां उसकी बहन अर्चना। लेकिन ये वो अर्चना नहीं थी जिसे वो पहचानता था। सपने में उसकी त्वचा जली हुई थी, आंखें सड़ चुकी थीं और वो बस एक ही रट लगाए हुए थी, हमें मुक्त कर दो। अतुल की ये खोज एक बिल्कुल नया मोड़ तब लेती है जब उसकी गर्लफ्रेंड तान्या उसे एक वीडियो के बारे में बताती है। एक ऐसा वीडियो जो उसने ऑनलाइन देखा था और जो सच बताने के कुछ ही मिनटों बाद इंटरनेट से गायब हो गया। उस वीडियो का दावा तो होश उड़ा देने वाला था। उसमें आरोप लगाया गया था कि रविपुरम में कोई केमिकल फैक्ट्री थी ही नहीं, बल्कि वो सरकार और एक कंपनी की सीक्रेट लैब थी, जहां इंसानों पर केमिकल एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन्हें चलती फिरती लाशों में, मतलब ज़ॉम्बीज में बदला जा रहा था। लेकिन वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर बाद उसे हटा दिया गया और उसे बनाने वाला भी गायब हो गया। साफ था कि कोई बहुत बड़ी ताकत इस सच को दबाने में लगी हुई थी। अब अतुल, तान्या और उनके दोस्त गौरव के पास कोई और रास्ता नहीं था। इस नए सुराग के साथ उन्होंने वो करने का फैसला किया जिसकी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने उस प्रतिबंधित जहरीले शहर में घुसकर सच का पता लगाने का फैसला किया। रविपुरम के अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। घरों के बाहर तार पर कपड़े अब भी सूख रहे थे। डाइनिंग टेबल पर खाना सड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक ही पल में जिंदगी अचानक से थम गई हो, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। और फिर उस खामोशी को एक भयानक चीख ने तोड़ा। अंधेरे से एक अजीब सा जीव निकला जिसका मांस फट चुका था और आंखों से एक अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। वो इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जीता जागता ज़ॉम्बी था। उसने तान्या पर हमला किया और एक ही झटके में उसकी जान ले ली। और ये सिर्फ शुरुआत थी। उसकी चीख एक सिग्नल थी, एक बुलावा, और जल्द ही पूरा शहर उन भयानक आवाजों से गूंजने लगा। वो डिलीट किया हुआ वीडियो सच था, सब कुछ सच था। अतुल और गौरव अपनी जान बचाने के लिए उसी फैक्ट्री में भागे, लेकिन वहां उनका सामना जली हुई लाशों से हुआ जो जिंदा हो रही थीं। जब वो चारों तरफ से घिर गए तो एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें बचाया, और उसी आवाज ने कहानी का सबसे भयानक सच सामने रखा। वो आवाज अर्चना की थी। उसने बताया कि वो अब इंसान नहीं रही, वो टॉक्सिक बन चुकी है।
उसके शरीर में खून नहीं बल्कि एक केमिकल बह रहा है। वो और बाकी सब लोग ना तो जिंदा हैं और ना ही मरे हुए हैं। वो एक ऐसी अजीब हालत में है जहां वो सोच सकते हैं, लेकिन उन्हें इंसानी खून की एक भयानक भूख है। और फिर अर्चना ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया कि रविपुरम कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बनाने की एक लैब थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ज़ॉम्बीज ने सब पर कब्जा कर लिया और इस सच को हमेशा के लिए दफनाने के लिए सरकार ने एक नकली धमाका किया और पूरे शहर को एक कब्र बना दिया। अब इस पूरे बुरे सपने को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, फैक्ट्री के मालिक राघव को हराना, जो अब एक बहुत ही चालाक और खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था, और उसी के पास वो गैस कैप्सूल था जो इस तबाही को रोक सकता था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अतुल को उस मास्टरमाइंड राघव का सामना करना था और एक ऐसे फैसला लेना था जो न सिर्फ उसकी बल्कि शायद पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। राघव ने गौरव को तो मार दिया, लेकिन मरते मरते गौरव ने अतुल को वो एक गैस कैप्सूल दिलाने में मदद कर दी। अब सब कुछ अतुल के हाथों में था। एक कैप्सूल जो या तो सबको बचा सकता था या सब कुछ खत्म कर सकता था। लेकिन जैसे ही अतुल फैक्ट्री से बाहर निकला, उसका सामना अपने ही दोस्तों से हुआ। तान्या और गौरव, जो अब खुद ज़ॉम्बी बन चुके थे, ठीक उसके सामने खड़े थे। अब उसे एक ऐसा चुनाव करना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कांपते हाथों से अतुल ने वो कैप्सूल जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और काली जहरीली गैस चारों ओर फैल गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हर एक ज़ॉम्बी, उसकी बहन अर्चना, उसके दोस्त तान्या और गौरव, सब के सब आग की लपटों में घिर गए और रविपुरम एक जलती हुई कब्रगाह बन गया। अतुल उस तबाही से अकेला दूर चला गया। उसने अपनी बहन और दोस्तों को मुक्त तो कर दिया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक झूठ को छुपाने के लिए एक पूरा शहर दफनाया जा सकता है, तो रविपुरम की राख के नीचे और कितने खतरनाक रहस्य दबे होंगे।